एक मंत्री की वजह से मेरी नौकरी लगते लगते रह गई। अब मेरी ओवरेज हो चुकी है, सरकार क्या मुझे ओवरेज में रखेगी? तो मैं यही कह रहा हूं, मैं इनको फिर एक बार बोल रहा हूं, इस कैमरे पे बोल रहा हूं, ये टेस्ट दें, मैं इनका टेस्ट लूंगा। आप कौन सी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे? कौन सी जॉब प्रिपरेशन कर रहे थे? संविधान ने इस देश के हर नागरिक को अधिकार दिए और जो अधिकार दिया उसका सरकार तो क्या कोई उसका हनन नहीं कर सकता, ठीक है। और इसी संविधान पे बात लड़ी गई और आज मोदी जी सिमट के 240 पे जाओ 400 पार की बात कर रहे थे। मेरा जवाब दे दीजिए, आप कौन सी प्रिपरेशन कर रहे थे और जिसमें सरकार की वजह से मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं एक एक उस पे भी आ रहा हूँ। जैसा कि जो मेरा आखिरी मौका था, ठीक है, वो सर के लिए पेपर रद्द की वजह से किसके लिए था? पेपर रद्द की वजह से मेरा आखिरी मौका गया, ठीक है। अब मैं हो गया ओवरेज, ठीक है। कौन से जॉब किया? मेरी बात सुनिए, अब पेपर अगर मान लीजिए उसी 6 महीने के अंदर आप करा लेते, आपसे पिछले 5 कौन से जॉब 6 महीने में करा लेते, मैं तब भी पेपर दे लेता। अरे आप बताइए तो, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? आप 5 साल दूर ले गए। अरे कौन से जॉब के लिए? यूपी ट्रिपल एससी, यूपी कह तो रहा हूँ, बताइए तो, यूपी ट्रिपल एससी, आप बताइए यूपी ट्रिपल। देखिए ये है संविधान का हनन, बोलने नहीं दे रहे। आप बता ही नहीं रहे तो हम क्या करें? बता दिया क्या करें? यूपी ट्रिपल एससी और साथ ही एक बार बताइए 6 महीने के अंदर करा लेते तो मैं पेपर देकर नौकरी फिर से पा सकता था, ठीक है। एग्जाम को इतनी दूर ले गए जिससे आधे से युवा तो ऐसे छट जाए, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद थोड़े बहुत टैलेंटेड युवा में अपने लड़कों का सिलेक्शन, अपने जिनसे पैसे लेकर बैठे उनका सिलेक्शन करा सके, ठीक है, ठीक है। और जो एक तरीके से अगर मान लीजिए, जो दूसरी बात पे आता हूँ इनकी, ठीक है, कि टैलेंट नहीं है कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें दूसरे काम करना होता, ठीक है, अगर सरकारी नौकरी हमें मिलनी नहीं है, सरकार हमसे वो अधिकार छीन रही है, तो क्या ये आजादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश भारत की तरह ये शासन नहीं है क्या? ये तो बिल्कुल भी भारतीय शासन नहीं है जो संविधान ने हमें दिया। अरे ये 10 मिनट बोल गए, हमको भी पता नहीं चल पाया कौन सी जॉब चली गई इनकी। 2018 के एग्जाम को 2023 में। अरे यूपी कौन से सब्जेक्ट से? यूपी ट्रिपल एससी कौन से सब्जेक्ट से? आप कौन से प्रदेश से ये बताइए? क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से आपको नहीं पता यूपी ट्रिपल एससी किस सब्जेक्ट होता है? आप बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं ना, कभी यूपीएससी कभी आ गए। ये नहीं कि छात्रों के उन सब्जेक्ट को जाने नहीं आ गए। छात्रों को ना मेरी देखिए कोशिश ये है सही दिशा देने का काम करें। फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? ये बताइए ना, ये मुद्दे से भटका। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन? ये हमारे क्लास नहीं है, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं। अरे वो ठीक है, हम कर लेंगे, अपनी जीविका कर लेंगे, कर लेंगे यार। ठीक है, सरकार अगर मान लीजिए ये सरकारी नौकरी का अधिकार हमसे हमारे चांस छीने जा हमारे चांस छीने जा रहे, तो ये तो बिल्कुल सब्जेक्ट बताइए। ब्रिटिश भारत का रूल होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे शासन था, ये वो है। सरकार ने जो कहा था पढ़े लिखे होके पकोड़े बेचो, उस पर क्या कहना चाहोगे? बेचेंगे ना ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग। इनसे सवाल पूछ रहा हूँ तो ये पौ पौ कर रहा है, जवाब दे नहीं रहे। पूछ रहा हूँ सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन, वो नहीं बता रहे। 10 बार में तो बोल रहे हैं यूपी जो है क्या कहते हैं कि ये हमारा चला गया, हाँ, कभी यूपीएससी, कभी एसएससी, कभी यूपी ट्रिपल एससी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अभी पूछ रहा हूँ इनके अंदर गट्स है तो मैं बता रहा हूँ, बताएं इनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? मेरी सबसे फेवरेट नौकरी है सरकारी नौकरी। सब्जेक्ट बताइए। तैयारी करने को तैयार हूँ। नहीं लूंगा नौकरी। मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, मेरा सबसे अच्छा नौकरी है सरकारी नौकरी। मैं उसके लिए क्या ये पॉसिबल है? सब स्टूडेंट्स को सरकार। मेरी बात सुनो, मैं कठिन सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? कठिन परिश्रम करके बताओ, वही पूछूंगा। जो बताओ वही ही नहीं है और तुम सरकारी नौकरी मांग रहे हो। आयु में छूट है, क्या मैं दूंगा? आयु में छूट तुमको बोलो, मैं दूंगा। 19 क्या होता है बताओ? पहले बताओ। 19 सरकार छूट देगी। सरकार छूट देगी। सरकार छूट देगी। 19 बताओ। सरकार छूट देगी। 19 बताओ। नहीं, पहले 45 डिग्री, पहले मुझे मेरा हक दिलवा, फिर मैं बोलूंगा। 45 डिग्री की वैल्यू बताओ। मैं तुमको नौकरी दिलाऊंगा, मैं दिलाऊंगा। अरे तुम पहले टेस्ट तो दो, कैमरे पे तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूँ और पास हो गए तो मैं तुमको अभी नौकरी दिलाने, नौकरी की घोषणा करूंगा। मेरा टेस्ट मैं इम्तिहान में अपने एग्जाम में लेके आऊंगा, इनके सामने देने की। अरे बकलोल, बता तो 5 पास है, जब 5 पास है, हाई स्कूल पास है, बीए पास है, क्या पास है? तू जो पास है वही सवाल पूछूंगा। पता देखिए सर, ये तू की आवाज कर रहे, मर्यादित रहे। अरे मर्यादा में तो तुम ही नहीं हो ना। तुम्हारे अंदर एलिजिबिलिटी है नहीं। इनके तू पे उतर मर्यादा का उल्लंघन तुम कर रहे हो। अरे तू कह सकते हो, तुम हमसे उम्र में छोटे हो। अरे बिल्कुल, लेकिन तू नहीं, तुम, आप, बेटे, बच्चे ऐसे बोल सकते हो। क्या करो?
आप ऐसे बोल सकते हो, तू नहीं कर सकते आप। तू शब्द जो है आप तुमको क्या पता क्या ऐसा ना, तुम हमसे ज्यादा साहित्य जानते हो क्या? बच्चों से ज्यादा साहित्य जानते हो? बड़ों को समझ से बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ऐसा हुआ है, यदि मेरे इस शब्द से इनको ठेस पहुंचा, मैं क्षमा चाहता हूँ। राइट, मेरे को नौकरी वो जो उन्होंने, लेकिन नौकरी की सबसे बड़ा इनका मुद्दा है, सबसे बड़ा इनका मुद्दा इन्होंने एम्फेसाइज किया, इस बात पे एम्फेसाइज किया कि एक मंत्री की वजह से मेरी नौकरी लगते लगते रह गई, अब मेरी ओवर एज हो चुकी है, सरकार क्या मुझे ओवर एज में रखेगी? तो मैं यही कह रहा हूं, मैं इनको फिर एक बार बोल रहा हूं, इस कैमरे पे बोल रहा हूं, ये टेस्ट दें, मैं इनका टेस्ट लूंगा। समय से परीक्षा कराए, किसी समय नौकरी देने की समय से परीक्षा कराए सरकार, और ये बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कराए। बोलूंगा, ये होती है सरकार, बोलूंगा। ऐसे लोगों को, ऐसे युवा और छात्रों को, देखो ये व्यवहार है, थपथपा रहा हूँ, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। ऐसे छात्रों, ऐसे युवाओं को ना तो सरकार नौकरी दे सकती है और ना तो कोई बिजनेसमैन दे सकता है। ऐसे लोगों को नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। जिसको कक्षा 5 का सवाल नहीं आता हो, 6 का सवाल नहीं आता हो, उनका कहना है कि वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, पर आप सवाल का जो एक मिनट, उनका कहना है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो आपसे यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, पर आप सवाल नहीं बता पा रहे। मैं इनसे सवाल यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे थे, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। यूपीएससी नहीं, 10 बार रिपीट कर लो, यूपी SSSC। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? तुम जिसमें सबसे ज्यादा जानते हो वही बताओ, वही सवाल पूछूंगा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट में से रिलेटेड ये मेरी जो मांग है वो है सरकार कराए। ये कौन होते देने वाले? हमारे जैसे लोगों को फिर ना सरकार नौकरी दे सकती। एक मिनट, ये बेटा की आवाज है, इस तरह से धमकाए ना। मोदी का बीबी का टेबलेट बेच रहा है मोदी। इनके जैसे युवाओं को पहले का जैसा है ना, संसद में आवाज पहले एक मिनट आओ, बता ही नहीं रहे कुछ। पहले का जैसा है ना, पहले का जैसा बीजेपी वाला चिल्ला नहीं पाएगा, और पहले का जैसा हाँ बिल नहीं पास। सुनिए, जिस तरह देश में 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए, ये सरकार जवाब क्यों नहीं देती है? आप भी युवा हो, मैं भी हूँ, ये भाई भी है। ये बहुत ही देश से अहम मुद्दा है, लेकिन आज मीडिया इस पर बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, 7 सालों में 70 पेपर लीक, गुजरात के अंदर 14 पेपर लीक, और ये जो NTA है, जो सुरक्षा एजेंसी है, जो ये कराती है पेपर, ये भी फेक है। भाई ऐसी कौन सी ताकतें लगी हुई हैं जो चुनाव को खत्म करना वो पेपर को लीक कराती हैं? जब पापा यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो पापा पेपर लीक क्यों नहीं होने से रुकवाते?